ब्राह्मणों को बुलाओ, मैं भोजन कराऊंगी, क्योंकि मैया को तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए उत्सव का। कुछ बहाना मिल जाए तो उत्सव करने लगती है। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, दूर कहूँ जिन जाहु लाल रे, दूर कहूँ किनी जाहु लाल रे। मार्ग काहू की गैया, मार्ग काहू की गैया, मार्ग काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। श्री ग्वाल करत को तूहल, गोपी करत को तूहल, घर घर लेत घर घर लेत बलैया, घर घर लेती मलैया। मणिखम्हन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्भनि प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्हन 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 प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्भनि प्रतिबिंब विलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुमार कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोलो राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, आनंद तो प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे। भगवान बोलना आरंभ किया। भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे, लीलाएं करने लगे, घर से बाहर जाने लगे, खेलने लगे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब कुछ लीला करनी चाहिए, चोरी करना है, क्या करें? बोले श्री गणेश तो अपने घर से ही करना चाहिए। घर में यदि हम सफल हो गए तो बाहर भी। तो क्या किया? भगवान ने अपने घर में ही माखन की चोरी की और छिप करके माखन खाने लगे।
मैया यशोदा ने देख लिया, लेकिन छिप करके चुपचाप खड़ी रही। आंगन में आ गए, माखन खाते खाते चुपके उस मणि खंबे के पास खड़े हो गए, खाने लगे। पीछे से मैया यशोदा आ गई। अरे क्यों रे कन्हैया, तने चोरी की, चोरी करना आरंभ कर दिया? कन्हैया ने कहा ना मैया, मैंने चोरी नहीं की। फिर ये माखन कहाँ ले जा रहा है? बोले मैया देख, तू ही देख ले। अब मणि खंबे के पास मैया को भी खड़ा कर दिया और अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कहने लगे कि मैया देख, ये माखन खाना नहीं जानता तो मैं आपको माखन खिलाना सिखा रहा हूँ। या कि मैया ने कभी आपको माखन नहीं खिलाया। मैया ने कहा कहाँ है, कौन है? अब वहां कोई हो तो दिखाई दे। तो भगवान ने कहा अरे तुझे दिख नहीं रहा? अच्छा, तू बूढ़ी हो गई है, शायद इसलिए तुझे नहीं दिख रहा। मैया यशोदा ने कहा हाँ बूढ़ी तो हो गई हूँ, 80 साल की डोकरी बुढ़ी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि कुछ दिखाई ना दे। तो भगवान ने मैया का हाथ पकड़ और कहने लगे कि मैया देख, तो उसी खंबे में, मणि खंबे में अपने प्रतिबिंब को दिखाया। और जो ही मैया ने भगवान के प्रतिबिंब को देखा तो प्रसन्न हो गई और कहने लगी अच्छा अच्छा, तू अपने सखा को माखन खिलाना सिखा दे। और लाऊं? बोले ना मैया, इतने में हो जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रभु ने अपने घर में माखन की चोरी की। धीरे धीरे भगवान ने एक मंडली खोली, एक केंद्र खोला, विद्यालय खोला, चौर विद्या प्रसारण केंद्र, कि जिसको भी हमारे मंडली में सम्मिलित होना हो वह आकर के अपना अपना नाम लिखवा ले। खूब चकाचक माखन आदि खाने को मिलेगा। अब तो भगवान के जितने भी सखा थे, छोटे छोटे बालक थे, दौड़ दौड़ करके आने लगे, अपना अपना नाम लिखवाने लगे। अरे उनकी तो छोड़ो, बड़े बूढ़े आदि दौड़ करके आने लगे और कहने लगे हमारा भी नाम लिख लो। भगवान ने कहा यहाँ बूढ़ों का काम नहीं है। भगवान एक दिन अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे, तो खेलते ही खेलते प्रभु ने